जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की हम बात कर रहे हैं उससे बस कुछ ही दूरी पर ये झोपड़ी है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर बेड लगे हुए हैं। अगर कैमरा की नजर से दिखा सकें, यहाँ पे देखिए किताबें भी रखी हुई हैं। बिहार जो है वो पढ़ने के लिए जाना जाता है। आप देखिए इस झोपड़ी में बैठ करके स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं। यहाँ पर जो युवा हैं वो पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर गोबर लीपने का काम हो रहा है इधर, इस पर भी जरा नजर डाल लें। ये तो पूरा एक गांव में जो नज़ारा होता है, गांव में जो वातावरण होता है वो आप देख रहे हैं। लेकिन इस गांव में एक बात सबसे अलग है, और अलग इसलिए है क्योंकि इस गांव में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, और उसके लिए उससे लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकारों ने सिर्फ वादे किए हैं। यहाँ पर इस झोपड़ी के जो मालिक हैं, यहाँ जो रहते हैं, उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा और आखिर क्यों अभी तक कुछ बदला नहीं है। देखिए हमारे साथ अम्मा हैं, हम उनसे जरा बात करते हैं। अम्मा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कंचन है। तो कब से आप लोग रह रहे हैं? आप परिवार में कौन कौन है? हमारा परिवार तो बहुत है, 10-12 आदमी है। बच्चे लोग सब? हाँ। तो पानी यहाँ पर तो ठीक नहीं है, तो वही पानी पीना पड़ता है चापाकल के। चंपे कल के तो उससे बीमारी फैलती है। कहीं बीमारी हुई बा, करी खांसी हुई, बुखार हुई, खराब पानी बता और ये पानी बा। अच्छा, तो आप लोग फिर और किस किस तरह की दिक्कत आती है आप लोगों को? पानी तो सोचते होंगे ना कि पानी साफ मिले, फिर बच्चों को दिक्कत होती होगी तो मंगाते हैं फिर बाहर से। अब पानी जैसे जे माने कि आवेला होने ले एठो के बनावली आरो पानी तो जेकर बाऊ किनेला, जेकर नहीं खेऊ ना किनेला, ये न हुई। तो जो नहीं खरीद पाता है वो वही वाला पीता है। उहे पीते, आप लोग वही पीते हैं? उहे पीते हैं यहाँ पर। तो नेता लोग क्या कहता है? नेता लोग कहता है जो आएगा तो कहेगा कि ठीक है हो जाएगा, नहीं फिर जाने के बाद फिर नहीं आते हैं वो लोग। अच्छा, पहले आते हैं फिर कहते हैं ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा फिर। ये तो बहुत दिन से कोई इसका अंत नहीं है। 20 साल से आदमी कई बार इस पानी को चेक भी करवाया गया, हम लोग करवाए। पानी उसी तरह जो है वो खराब है तो खराब है। बीच में सब आए थे और कुछ चापाकल पे कुछ लगा के चले गए थे कि ये सब मत पीजिए। वहाँ बोल के तो गए थे, तो हम लोग मतलब मजबूरी है पीने का, तो पियेंगे ही। तो देखिए यही बात है, प्रशासन के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि इस चापाकल से पानी मत पीजिए, इस कुएं से पानी मत पीजिए। लेकिन अगर वो पानी नहीं पिए तो लोग क्या करें? खरीद कर पीने की सुविधा जो है वो सबके पास नहीं होती है, और इसीलिए आप समझिए कि इस गांव के जो लोग हैं उन्हें वही जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। सरकारों की लापरवाही और सिस्टम के भ्रष्टाचार की वजह से सपने कैसे मरते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास, जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सपना दशकों से इस गांव को दिखाया जा रहा है, इस पूरे इलाके को दिखाया जा रहा है। एक बार जरा आप नजर डालिए, ये वही जगह है जहां पर इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बनकर तैयार होना था। काम के नाम पर क्या हुआ है आप देखिए, एक चिमनी आपको दिखाई दे रही है, कुछ पाइप रखे हुए हैं, एक ट्रैक्टर खड़ा है, और इधर जो आप दाएं तरफ बाउंड्री वॉल देखेंगे, ये बाउंड्री वॉल तैयार की गई थी। लेकिन अभी तक इसके अलावा, इन सब के अलावा कोई काम इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ा हुआ शुरू नहीं हुआ है। ये बाउंड्री वॉल भी अब देखिए कितनी खराब हो गई है, जर्जर है, गिर गई है आधा से ज्यादा। और लोगों का कहना है कि हमेशा यहाँ पर इसी तरीके से चुनाव से पहले थोड़ी हलचल नजर आती है, जैसे इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन फिर वही सब चक्कर शुरू हो जाता है, काम ठप पड़ जाता है। मैं चाहूंगी कि इस गांव के जो लोग हैं हमारे साथ चलें और बताएं जरूर कि आखिर किस तरह से लगातार सपने दिखाए गए, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से कैसे आखिर उन सपनों को घुन लग गया, उन सपनों को कैसे घुन लग गया। आप जरा बताइएगा कि ये जब देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? चलते चलते बताइए। मैडम जी, ऐसा लगता है कभी ये काम तो आज 12-13 साल हो गया। ये दीवार कम से कम गिरा 5-6 साल उसके बना हुआ था ना, उसके 5-6 साल पहले बाद गिर गया ये। उसके बाद कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं किया गया। आप देख ही रहे हैं, 9 साल से ये पूरा काम चल रहा है, अभी तक काम कुछ भी नहीं हुआ है। 9 साल से ये लोग काम चालू किए हैं, अभी तक थोड़ा भी काम नहीं हुआ है। 2-4 थोड़ा सा बाउंड्री दे करके उसके बाद काम बंद हो गया है। जब भी चुनाव आता है काम चालू हो जाता है, चुनाव का टाइम आता है उस टाइम काम शुरू हो जाता है। अभी 10 दिन हुआ काम शुरू हुआ, उसके बाद फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आकर के ये लोग काम पूरा बंद कर देंगे, फिर अब अगला चुनाव का इंतजार होगा। ये सब पाइप कब से रखा हुआ है यहाँ पर? पाइप अभी तो आया 10-15 दिन हुआ। अच्छा। हाँ, इसके बाद फिर उठा के लेके चले जाते हैं? इसको फिर उठा कर लेके चले आते हैं।
क्या कह रहे हैं? पाइप यहाँ का नहीं है, ये पाइप नियाजीपुर का है। तो मतलब इस तरह से कुछ चीजें यहाँ पर जुटाई जाती हैं और ये बता रहे हैं कि फिर से उठा कर लेके चले जाते हैं, लेकिन इस प्लांट का काम शुरू नहीं होता। कितने बड़े पैमाने पर ये प्लांट बनना था, क्या पूरी योजना थी, आपको पता है? इस लमसम में 11 करोड़ से ऊपर है और इसका प्रोडक्ट पूरा चौन भी है, जमीन पूरा है। 9 साल हो गया, 9 साल में कुछ इसका काम नहीं हुआ है। जो भी है संसद विधायक यहाँ का सब झांसा देकर चले जाते हैं लोग से। तो अच्छा भैया, आप लोग बात करते हैं जाकर के ऊपर अधिकारियों से, क्या कहते हैं वो लोग? हम लोग क्या कहते हैं, जो काम करवाते हैं हम लोग करते हैं। अच्छा, आप लोग जो काम आप यहाँ पे काम करते हैं? जी। अच्छा, कब से, कितने दिन से कर रहे हैं? ऐसे तो इसमें हमारे हैं 10 दिन हो गया होगा। 10 दिन से काम कर रहे हैं। किस तरह का काम है? इस तरह का बाउंड्री का काम है हमारा। अच्छा, तो ये प्लांट से जुड़ा हुआ काम है? हाँ, प्लांट से है। कौन लोग बुलाए हैं आपको? ये बनाए हैं ठेकेदार है कोई की क्या है, वो गाय जिला का है। तो आप किस तरफ से हैं? आप यहीं से, इसी गांव के? नहीं, हम तो गाँव है सोहिहार। अच्छा, सोहिहार। तो देखिए 10 दिन से करीब कुछ मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसा कि गांव वालों का कहना है, और मजदूर से भी हमारी बात हुई, लेकिन इनका कहना यह है कि इसी तरीके से काम शुरू होता है और फिर वो ठप हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि ये बस दिखावा है। और ये जो 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है, ये अगर हम 25 साल का लेखा जोखा इस गांव में इस प्लांट और ये पूरी जो बीमारी फैलती है, जो जहरीला पानी है, उसको लेकर के जो लोगों की मांगे हैं, इसका इतिहास इतना पुराना है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर काम के नाम पर सिर्फ यहाँ हीला हवाली हुई है और कुछ नहीं हुआ है। 11 टंकी है मैडम। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इसमें 11 टंकी है, जिसमें 2 टंकी इसका बन चुका है, पेपर में दे दिया है। इसमें एक टंकी यहाँ लग रहा है कहीं पर। अच्छा, पेपर में दिख दिया कि बन गया टंकी, लेकिन बना नहीं है। 2 टंकी इसमें का होगा कि बन गया है। हाँ, कहीं आपको टंकी नजर तो नहीं आ रहा है, मगर पेपर में दे दिया कि 2 टंकी बन गया है। अच्छा, इस तरह का भ्रष्टाचार है? हाँ, ऐसा ही भ्रष्टाचार तो है। आप लोग अधिकारियों से जाकर के बोलते हैं और आप लोग कभी शिकायत करते हैं? बहुत आए थे हमारे वो अश्विनी चौबे जी भी आए थे, उनको सारे लोग शिकायत बताए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है कार्रवाई। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई और एसएससी को लेकर दिक्कत है। ये जो दिक्कतें हैं, आप लोग युवा हैं इस गांव के, आप लोगों ने कहीं जाकर शिकायत की? जब शिकायत करते हैं तो किस तरह का जवाब मिलता है, और जहरीले पानी से कितनी दिक्कत इस गांव के लोगों को झेलनी पड़ती है? सबसे ज्यादा तो चर्म रोग है यहाँ पे। मतलब दाद, खाज, खजली पानी के चलते हो रहा है। ठीक है, और ये पावर प्लांट का सपना हम लोग लगभग 11-12 वर्षों से देख रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, मतलब इसमें थोड़ी बहुत काम चालू करके जनता को दिखा के अपना, क्या यहाँ सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी हैं और हमारे विधायक हैं शंभुनाथ यादव जी। आप तो रोड की हालत देख ली, यहाँ पावर प्लांट का हालत देख ही रही हैं। अभी हमारे भाई लोग बताएं कि 2 टंकी बन चुका है, पेपर में। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। बिहार चुनाव में लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने ट्वीट यहां पर किया और लिखा कि नीतीश कुमार आप थक गए हैं, बिहार में अब हिंद महासागर भेजा जाए क्या, ये लिखा गया लालू प्रसाद यादव की ओर से। नीतीश जी आप थक गए हैं, आराम कीजिए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए यहां पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और वहीं नीतीश कुमार ने भी रैली के जरिए कैसे एक बार फिर से महागठबंधन पर वार किया है, आप सुनिए। पर हम लोग काम कब से शुरू किया? 15 साल और लोगों को भी काम करने का मौका मिला। पति पत्नी राज, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया। क्या काम किया साहब? शाम होते घर से बाहर निकल पाता था कोई? जरा नई पीढ़ी के लोगों को ठीक से बता दीजिए, क्या बुरा हाल होता था? कहीं आने जाने की कोई सुविधा थी? बिजली के बारे में सब साथियों ने बता दिया। क्या बुरा हाल था? कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। लोग कितने परेशान हैं, लोगों को किस तरह से तंग किया जाता था, कितने लोगों का अपहरण होता था, कितना सामूहिक नरसंहार हुआ, कितनी घटनाएं घटी थी। और उसके बाद जब आप सब लोगों ने बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका दिया, नवंबर 2005 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और देख लीजिए परिवर्तन क्या हुआ।
तो यहां पर लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने यह बता दिया कि किस तरह से बिजली, पानी, रोड, सबकी समस्या यहां पर होती थी, सब कुछ याद दिलाते हुए नजर आ रहे थे। राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ नालंदा से जुड़ गए हैं, जो नीतीश कुमार का गांव है। वहां की तस्वीर कहती क्या है राकेश? सवाल इस बात को लेकर है कि नीतीश ने सब कुछ गिनवा तो दिया कि आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे परेशान किया जाता था, अपराध का ग्राफ कहां पर था, कितनी बदतर स्थिति उस वक्त थी, लेकिन अभी के हालात क्या कहते हैं? देखिए, चुनावी माहौल काफी गर्म है और जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मैं खड़ा हूं कल्याण बिघा के मुन्ना यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव। नीतीश कुमार का जो गांव है, ये देखिए नीतीश कुमार के घर के बाहर मैं खड़ा हूं। ये नीतीश कुमार का घर है और उसके सामने आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये छोटा सा तालाब है जहां पर मछली पालन भी होता है। सड़क मैं दिखाना चाहूंगा, ये सड़क देखिए, कैमरामैन अवधेश से सड़क दिखाइए अवधेश। पूरा जो ये गांव है इसी तरह से सड़कों का जाल पूरी तौर पर बिछा हुआ है। हमारे साथ सीताराम जी हैं जो कि नीतीश कुमार के जो यहाँ पर पैतृक घर है या इनके खेत है उसको करीब 60 साल से, क्या सीताराम जी कितने साल से? 65 वर्ष से, 65 साल से देखते रहे हैं। सीताराम जी ये बताइए, ये घर बंद है? जी हाँ, अभी बंद है। 3 गो रूम है, एगो इसमें, 2 गो उधर और 2 गो लेटरिन, एगो इसमें, एगो इसमें, एगो बाथरूम। नीतीश जी ने बनवाया है इसको? जी नहीं, लोग ने बनवाए ना, वो भी कुछ पैसा दी ना, और लोग चंदा देके चंदा देके जी बना। ये घर, ये बगल वाला चाचा के ही जी घर है, ऐसा ही घर था, ये भी ऐसा ही घर था पहले। हाँ, पर किस साल ही बना है, साल भर हुआ क्या। आगे सीताराम जी आप आइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो आगे मंदिर है, मंदिर का क्या इतिहास? मंदिर तो था पहले ऐसे ही पुराना था, खपड़ा से फेरा हुआ था, लेकिन जब यहाँ साहब का थी हुआ इलेक्शन के बारे में खड़ा होने के लिए, तो हम उसी समय मांग कह दिए थे माता जी से कि हे माता जी, हमारे मालिक कोई मंत्री बनेंगे तो हम आपको सौंदर्य कर देंगे। तो आपने मन्नत मांगी थी कि अगर साहब आपके मंत्री बन जाएंगे तो नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बन गए तो ये मंदिर वही हम कहा जाके कि मालिक जी, हम कुछ ममता मांग रहे थे माता जी से कि उसको सौंदर्य कर दे। तो कहीं ठीक है, हम आके देखेंगे। तो आके देखी तो कहीं ठीक है, सीताराम जी से ही बनवा दीजिए, तो ही बनवाए। मंदिर उसके बाद ही बना? जी हाँ। और ये जो स्मृति वाटिका है, ये अपना खेत में है, अपना जमीन में है। अपना जो जमीन था ना, अपने जमीन में बनवाई। जमीन वहां से था, पाया भी से लेके वहां तक, तो ये भी छोड़ दी ना, वो उतना बनवा दी। ये एक चीज बताइए, नीतीश जी का आप पूरा काम काज देखते हैं, नीतीश जी का कितना जमीन है? और जो मुन्ना, कल्याण बिघा का मुन्ना यानी नीतीश कुमार, क्या बचपन में मुन्ना मुन्ना कहते थे, लेकिन हम तो अब भूल गए जाके। मुन्ना मुन्ना बचपन में छोटे थे, सब लोग पुकारते थे मुन्ना मुन्ना। तो उनका 20 बीघा खेत है, तो 2 भाई हैं, दोनों भाई में जैसे कि आधा आधा लेते हैं। और आप ही पैसा जाके देते हैं? जी हाँ, पहुँचाना। 10 बीघा का कितना पैसा मिलता है? 85,000 होता है दोनों में, तो आधा वो लेते हैं, आधा वो लेते हैं, दोनों भाई का। तो आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से, माने कल्याण बिघा, आपके अनुसार मुन्ना से मुलाकात हो जाती है? जी हाँ, हमको कोई वहाँ रोक ठोक नहीं होता है। हम जाएंगे डायरेक्ट माल के भी, कोई कि सीताराम जी आ रहे हैं, भाई बराही जी आ रहे हैं, जाने दीजिए, चले जाएंगे। मालिक बैठे रहेंगे, जाएंगे तो कहेंगे भाई 2 मिनट के लिए जरा बगल हो जाए, सीताराम जी से गप सप करने दीजिए। गप सप पूछ बात किए, गाँव कैसा है, आप कैसा है, सब पूछ बात के वो जाते हैं। तो एक कह देते हैं पिए के सीताराम जी के खाना खिला दीजिएगा, और उसके बाद जैसे कि कुछ खर्च बढ़ दे दिएगा। तो कितना खर्च देते हैं आप जाते हैं? रुपया दे देते हैं, 500 रुपया देते हैं। हाँ, और खाना भी खिला देते हैं बढ़िया से। और क्या मुन्ना के काम से संतुष्ट हैं आप? आपको लगता है? हाँ हाँ हाँ, एकदम। हाँ हाँ, क्या मुन्ना इस बार फिर बनेंगे? कोई शक नहीं, एकदम बनवे करेंगे, एकदम मंत्री बनेंगे, एकदम कह के बनेंगे। तेजस्वी कहने दीजिए, कहने से क्या होगा। वो लालू जी ने आज ट्वीट करके हमला किया है। नहीं, वो कुछ नहीं चलेगा, वो एकदम बनेंगे, जरूर बनेंगे, उसमें कोई अथी नहीं है। नहीं,
अच्छा, नीतीश जी आते हैं गांव में यहाँ पर, तो क्या लोगों से मिलते हैं? लोग आते हैं तो पुलिस को कहेंगे कि भाई जरी बगल हो जाइए, गांव से लोग से बात करने दीजिए। तो गांव के लोग से बात करते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, उधर भी भीतर भी जाते हैं, बैठते उठते हैं सबसे। पुलिस लोग के कहेंगे भाई जरा बगल रहिए, हमको जैसे बात करने दीजिए, पूछ माछ सबसे करते हैं। अच्छा, लेकिन सीताराम जी, जो ये रोड दिख रहा है गांव में, ऐसे ही रोड सब जगह, लेकिन गांव में नहीं। अगर ऐसा होता कल्याण बिघा की तरह, अगर सड़क सब जगह, तो बिहार तो पूरा विकास कर जाता। नहीं, कोई ऐसा गांव देख लीजिए, आप तो आते होंगे, लेकिन कोई ऐसा रोड नहीं है कि दब है। तेजस्वी करते हैं, कहता है कि भाई विपक्ष कहता है कि कोई ऐसा जगह काम ही नहीं हुआ है, खाली अपने गांव का। कहने से क्या है, तो देखने का चीज है। तो देखे होंगे सब लोग, जाते आते हैं तो देखते हैं कि कहीं रोड भी दब है, वो भी जो चमकता है। आप मुन्ना के पूरे पक्ष में हैं? पूरे पक्ष नहीं तो समूचा बिहार पूरे पक्ष में है। वो तो अभी झूठो मूठो कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन सारा वोट इन्हीं का जाएगा। वोट जाएगा। एकदम कोई। अच्छा, एक चीज कि नीतीश कुमार जब यहाँ पर गांव में आते हैं तो पहले कहाँ जाते हैं? पहले सबसे पहले मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाएंगे? हाँ, मंदिर में से स्मारक में फूल अर्पण करेंगे, उसके बाद घरे जाएंगे। जाने समय सबसे जरा भेंट मुलाकात करते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। बेटा ये बताइए, आप यहीं पढ़ते हो? क्या? हाँ, आप बता। हम हरनौत पढ़ते हैं। हरनौत पढ़ते हैं। यहाँ पर गांव में स्कूल चलता है? हम यहाँ नहीं पढ़ते ना। हाँ, आप बताइए क्या स्थिति है गांव का? बहुत अच्छा। अच्छा, आप? ठीक, बहुत अच्छा एकदम स्थिति है। ठीक है जी। हाँ, आप बताइए। मुस्कुरा रहे हो भाई। ये क्लास व्लास चलता है स्कूल यहाँ पर? जी। हाँ? जी। बहुत अच्छा था। हम लोग तो यहाँ से पढ़ के निकल गए, चल गए हरनौत JDM कॉलेज में एडमिशन कराए हैं। अच्छा, आप बताइए कैसा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है, सब चीज अच्छा है। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं, दृश्य है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा का। तो यहाँ पर जो विकास की स्थिति पूरी तौर पर दिख रही है, लेकिन जो विपक्ष का कहना है कि अगर इसी तरह से जो कल्याण बिघा का जो विकास हुआ है, अगर अन्य गांवों का विकास होता तो अच्छा होता। एक लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, और इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।